हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप भी यहाँ पे एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं या फिर एसएससी जीडी के साथ साथ किसी अन्य तरह की जो डिफेंस की जो परीक्षाएं होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता है सब में क्या है, जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, अपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित, बहुत ही विख्यात एक तरह से व्यक्ति थे, लेकिन हादसा हो गया और यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई थी। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? देखिए, कल्पना चावला जो है एक अंतरिक्ष यान था, एक अंतरिक्ष मिशन पे गई हुई थी, लेकिन लौटते समय कुछ ही सेकंड बाकी थे पृथ्वी पर आने में, लेकिन उसी बीच क्या हुआ, वो जो यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सारा कुछ खत्म हो गया वहाँ पे। हालांकि अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस यान का नाम आपको पूछा जा रहा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा, उस यान का नाम था कोलंबिया, ठीक है। बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर रट लीजिएगा। कोलंबिया जो है उस यान का नाम था। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। अंधों को पढ़ने के लिए किस लिपि की आवश्यकता होती है? ठीक है, मान के चलिए कोई व्यक्ति दिव्यांग है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके लिए एक जो है स्पेशल लिपि बनाई गई है, ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि वो जो पुस्तकें होती है, अलग तरह की पुस्तकें होती है। जैसे हम लोग ये प्रिंट वाला पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है ना, छू के महसूस करता है। यानी कि अगर यदि मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन लिपि, तो इसका जो राइटिंग होगा थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ होता है, समझ गए। तो उसको महसूस करता है, छू के वो पढ़ लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेल लिपि कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आंग टिसी क्यांग, ठीक है। ये जो है एशिया की लंबी नदी है, ठीक है। अगर यदि आपको विश्व का पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, विश्व का पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि आपको भारत का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। तो ये तीनों तरह की जो प्रश्न आपको पूछा जाए तो बेधड़क एकदम से आराम से आप इसको आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। एशिया का हो गया, विश्व का नील नदी हो गया, गंगा हो गया, भारत का, ठीक है। 4 नंबर में प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी कि भारत के जो व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बुल एवं बियर शब्द जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुल एवं बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है, शेयर मार्केट से। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा जो है, मनी जो है इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से चाहे तो वो प्रॉफिट कमाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस दो ही चीज़ होता है बिजनेस के क्षेत्र में। अगर यदि किसी कंपनी में आपने लगा दिया, मान के चलिए जियो में आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, अगर यदि जियो का डिमांड बढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका शेयर ज़्यादा बिका, तो यहाँ पे आप सीधे प्रॉफिट में चल जाएंगे। लेकिन अगर यदि इसका शेयर रेट घट गया तो अब क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट जो बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं वही लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। हालांकि देखिए, बुल एवं बियर शब्द जो है शेयर मार्केट से संबंधित है। खरीफ फसल कब काटी जाती है? सबसे पहले खरीफ फसल काटी कब जाती है ये तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन खरीफ फसल जो है ये बोई कब जाती है ये आप जान लीजिए, ठीक है। खरीफ फसल जो है बोई जाती है जून या फिर जुलाई में। खरीफ फसल का मतलब ये हुआ कि जो भी फसल जो है बरसात के मौसम में लगते हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कि बरसात में जो है बोया जाता है। तो काटा कब जाएगा, तो ये काटा जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर महीने में, ठीक है। आने की खरीफ फसल उसको कहते हैं जो बरसात के दिनों में बोई जाती है, ठीक है। रबी फसल में हो जाएगा जाड़े के दिनों में बोए जाने वाले, और जायद फसल हो जाएगा आपका गर्मी के दिनों में बोए जाने वाले। तो तीनों में से कभी आपको पूछ देगा तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 8 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? ठीक है, देखिए चंद्रमा जो है ये एक चक्कर जो है लगाने में जो है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो है ये लेता है 28 दिन।
समझ गए। कितने दिन लेता है? 28 दिन लेता है। यहाँ पे देखिए लगभग में दिया गया, एग्जैक्ट ये नहीं है, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 28 दिन का समय लेता है। देखिए त्रिपुरा भारत के किस दिशा में स्थित है? आपको भारत का नक्शा हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। ये हमारा दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तर हिस्सा है हमारा जम्मू कश्मीर, और इधर जो हमारा 7 सिस्टर है, ठीक है, यहाँ से इधर 7 सिस्टर जो है, समझ गए, ये हमारा उत्तर पूर्व में आता है। तो त्रिपुरा इधर ही है, ठीक है। मैप पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो 7 सिस्टर है इधर ही आपका त्रिपुरा है, और ये क्या कहलाता है? उत्तर पूर्व कहलाता है। यानी कि 9 नंबर का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक का जो राजवंश था वो था मौर्य वंश। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे। देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, या फिर स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। क्या होगा? बर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है, देखिए तानसेन, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तानसेन, ताम्रसेन वहाँ पे लिखा हुआ है। तानसेन जो है किसके दरबार के राजकवि थे? सही उत्तर हो जाएगा अकबर के, ठीक है, अकबर के। यहाँ पर अकबर के साथ साथ अपने यहाँ पे बीरबल का भी हर जगह नाम सुना होगा, ठीक है। अकबर और बीरबल का जोड़ी बहुत ही महान रहा है। अच्छा, बीरबल का आपको कभी कभार मूल नाम पूछा जा सकता है। इसका मूल नाम क्या था? बीरबल नहीं था, इसका नाम था महेश दास, ठीक है। क्या नाम था इसका? महेश दास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तानसेन के बारे में पूछा जा रहा है, तानसेन किसके राजकवि थे? तो अकबर के राजकवि थे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले जो शख्स हैं, जो व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका अभी एक स्टैचू बना हुआ है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इनका जो है स्टैचू का नाम रखा गया है, और ये पूरे लोहे से बने हुए हैं, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पहले इनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, सरदार यहाँ पे बाद में जोड़ा गया था। और सरदार जोड़ने का एक रीज़न था कि जब बारडोली में यहाँ पे सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम वहाँ की महिलाएं जो है इनके नेतृत्व से खुश होकर के क्या किए? सरदार इनके नाम के पहले लगा दिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्ज़ा का शादी जो है, विवाह जो है, निकाह जो है पाकिस्तान में हो गया है, ठीक है ना। तो इनका जो खेल का नाम है वो खेल का नाम है इनका टेनिस, ठीक है, टेनिस हो जाएगा। आपने एक बार यहाँ पे पवन सिंह ने एक गाना भी गा दिया था भोजपुरी, अगर यदि बिहार यूपी के होंगे तो, सानिया मिर्ज़ा के ऊपर। हालांकि हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बहुत बवाल हो गया था। तो सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? सर टेनिस से, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? जो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं वो एकमात्र व्यक्ति है महात्मा गांधी। समझ गए? महात्मा गांधी इनमें से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। महात्मा गांधी यानी कि बापू, एक ऐसा व्यक्ति जो आधा नग्न शरीर होकर के भी पूरे विश्व में डंका बजाने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी हैं। इनके जितना दिमाग वाले तेज व्यक्ति आज तक नहीं हुए हैं, ठीक है। ये जो थे क्या थे? कहीं जाकर के लाठी इनके पास तो रहता था, लेकिन लाठी से वार नहीं करते थे, ये दिमाग से वार करते थे। यानी कि भैया अपना दिमाग यूज करके क्या करते थे? सत्याग्रह का प्रयोग करते थे कि हम जो हैं ना हम किसी को बोलेंगे ना किसी को कुछ कहेंगे, हम जो है अनशन पर बैठ जाएंगे। और इसी तरह से बहुत ऐसे ये काम किए हैं, बड़े बड़े काम, जो अंग्रेज़ों के क्या हुए, अंग्रेज़ों को क्या किया? परेशानियों में डाल करके सारा जो है अपना डिमांड को ये पूरा करवाते गए। तो सर प्रधानमंत्री जो कभी नहीं बने हैं महात्मा गांधी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, वो कौन होते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका संसद। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद में संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? पूरे भारतीय संविधान जब बना और पहला संशोधन किया गया वो किया गया था सन 1951 ईस्वी में ही, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा 18 नंबर का? 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सर आपका जयपुर। ठीक है, गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, क्या हो जाएगा काठमांडू यहाँ की राजधानी। सही उत्तर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान में क्या हो सबसे आसानी से पौधा उग सकता है? कैक्टस ही उग सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह क्या है? बालू है, जिसको बहुत जगह रेत के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको सैंड भी कहा जाता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो है रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ कैक्टस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। उपज होता है, उपज नहीं कह सकते हैं कि उगते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, हवा महल कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जयपुर में आपका हवा महल स्थित है। बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि महल है। जब हम लोग छोटे रहते थे उस टाइम ये तो यूट्यूब वगैरह का ज़माना नहीं था, जब हम लोग पढ़ते थे, यानी कि 2007-8 की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम हम लोग जब 8, 9, 10 में पढ़ा करते थे, उस टाइम विविध भारती करके एक रेडियो में आता था। ठीक है, और उस टाइम वहाँ पे हवा महल करके एक प्रोग्राम आता था, वहाँ पे अच्छे अच्छे गाने सुनाए जाते थे। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम सुनते थे हवा महल कहाँ है। बाद में जब हम लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा तो लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, हवा महल विरासत में है भारत के। समझ गए? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही उत्तर आपका 23 का हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में। समझ गए? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 24 विशाखापत्तनम कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 24 का सी, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।